दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का नया दांव। कोंडली इलाके में ऑटो चालक के घर पहुंचे, पत्नी के साथ किया लंच। केजरीवाल को ऑटो चालकों ने दिया था निमंत्रण। दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल ने किए 5 बड़े ऐलान। 10 लाख तक इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता राशि के साथ बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाने का किया वादा। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। 60 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। विपक्ष के साथ पक्षपात का आरोप। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नहीं चाहती सदन चले, कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर राज्यसभा में संग्राम जारी। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद जेपी नड्डा। सदन में आज फिर पूछा, कांग्रेस और सोरोस में क्या है रिश्ता। कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ है कांग्रेस। राज्यसभा में नड्डा के आरोपों का कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिया जवाब। बीजेपी के आरोपों को बताया गलत। प्रमोद तिवारी ने अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सदन में जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर हो हंगामे पर प्रियंका गांधी बोली। कहा, सभी आरोप बेबुनियाद। अदानी के मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा, मिलकर सदन को चलाने का करें प्रयास। प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण और व्यवहार मर्यादा के अनुकूल नहीं। संसद परिसर में काला बैग लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। बैग पर लिखा, मोदी अदानी भाई भाई। अदानी मामले पर जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका भी शामिल। सदन के बाहर कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम सदन में आओ, सदन चलाओ के नारे लगाए गए। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा, मुखौटा लगाना, झोले लटकाना, टी शर्ट और स्टिकर लगाना ये लोकतंत्र नहीं। राहुल गांधी का व्यवहार एक नेता प्रतिपक्ष की तरह नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी। संविधान पर लोकसभा में 13-14 दिसंबर को होगी बहस। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में देंगे बहस का जवाब। इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर तेज हुई सरगर्मी। सूत्रों के मुताबिक आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार कर सकते हैं मीटिंग। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के रोल पर भी बातचीत संभव। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का बयान। बोले, ममता बनर्जी को देना चाहिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। ममता को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग पर संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया अपना नेता। बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व पर नहीं उठ रहे सवाल। मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में राहुल की बड़ी भूमिका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग उठाई। एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार को बैसाखी पर लाए अखिलेश। यूपी की पिच पर भी बीजेपी को किया क्लीन बोल्ड, इसीलिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव को करना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में मस्जिद पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर। नूरी मस्जिद को तोड़ा गया। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़ी गई फतेहपुर की नूरी मस्जिद। 24 सितंबर को मस्जिद गिराने का पीडब्ल्यूडी ने दिया था नोटिस। नोटिस के बावजूद नहीं गिराई गई थी मस्जिद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आज भी देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास पर जोरदार प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली। हिंदू संगठनों के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। एक हैं तो सेफ हैं के नारे लगाए गए। कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। उत्तराखंड के देहरादून में भी हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। हिंदुओं पर हमला रोकने की मांग। बांग्लादेश के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में निकाली गई आक्रोश रैली। हाथों में तख्तियां लेकर निकले सैकड़ों लोग। उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे सर्व समाज के सैकड़ों लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन।
जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता, रोहिंग्या को वापस भेजने की मांग उठाई। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से बनाया उम्मीदवार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से ताहिर के परिवार ने की मुलाकात। दंगों के आरोप में जेल में बंद है ताहिर हुसैन। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले अंगूरी देवी मंदिर में मनीष सिसोदिया ने परिवार के साथ की पूजा। इस बार पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जंगपुरा के अंगूरी मंदिर में पूजा पाठ के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। भगवान हनुमान की आरती भी उतारी। दिल्ली के दंगल में वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले का वीडियो किया जारी। सीएम आवास का वीडियो जारी करने के बाद केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को दी चुनौती। कहा, अगर वीडियो गलत है तो शीश महल को खोलकर जनता को दिखाएं केजरीवाल, जिसे जनता के पैसे से अपनी अय्याशी के लिए बनवाया गया। दिल्ली में किराना व्यापारियों से मुलाकात का राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। व्यापारियों से कहा, क्यू कॉमर्स बिजनेस की वजह से हजारों किराना स्टोर का बंद होना है चिंताजनक। हमें बैलेंस बनाने की है जरूरत। ग्लोबल ट्रेडर्स की वजह से छोटे व्यापारियों को ना हो नुकसान। कांग्रेस इसी हफ्ते दिल्ली विधानसभा के लिए प्रत्याशी करेगी घोषित। राहुल दिल्ली में फूकेंगे चुनावी बिगुल। 11 दिसंबर को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन के घर से रेड में 3 करोड़ कैश, 1.8 किलो सोना और 133 गोल्ड क्वाइन मिलने का किया था दावा। शिमला में सुक्खू सरकार के फैसलों के खिलाफ बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल। प्रदर्शन में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित कई बड़े नेता मौजूद। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बताया नाकाम। पंजाब में नशे के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने लगाए नौकरी दो नशा नहीं के नारे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की गुहार भी सुनी। अधिकारियों को दिया जल्द से जल्द समस्या के समाधान का निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव ने की विवादित टिप्पणी। कहा, आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश। नीतीश की यात्रा को लेकर लालू यादव के बयान पर की एलजेपी के सांसद अरुण भारती ने निंदा। कहा, नीतीश कुमार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेकर इस तरीके का बयान कतई जायज नहीं। दिल्ली के द्वारिका में मौजूद आईटीएल पब्लिक स्कूल में किया गया मॉक ड्रिल। बॉम्ब से उड़ाने की धमकियों के बीच स्कूल प्रशासन ने अपने एसओपीज को किया अपडेट। स्टॉप वॉच के जरिए बच्चों के स्कूल से बाहर आने के टाइम को भी मॉनिटर किया गया। 2 दिन पहले दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के बयान पर बढ़ा विवाद। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, जज ने की देश तोड़ने वाली बात। सुप्रीम कोर्ट को जज पर लेना चाहिए एक्शन। शेखर यादव को नहीं मिलना चाहिए एक भी केस। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में दिया था बयान। कहा था, पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। जज ने कठमुल्य शब्द का भी इस्तेमाल किया था। यूपी के जौनपुर में 25 मुस्लिम परिवारों द्वारा हिंदू नाम रखने से मचा हड़कंप। मुस्लिम लोगों ने अपने नाम में लगाया दूबे टाइटल। नाम बदलने वालों ने अपने पुरखों को बताया ब्राह्मण। यूपी के अलीगढ़ में जन्मदिन पार्टी को लेकर 2 समुदायों में हुआ विवाद। डीजे की आवाज कम करने को लेकर भिड़े लोग, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। मुफ्त अनाज योजना पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सुनवाई में कहा, मुफ्त अनाज देना स्थायी हल नहीं है। रोजगार बढ़ाने के उपाय होने चाहिए। लंबे समय तक मुफ्त अनाज देने से नहीं होगा समस्या का समाधान। गुरुग्राम में सेक्टर 29 के क्लब के बाहर हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। सुबह देसी बम से क्लब पर किया गया था अटैक। बम फेंकने के बाद ही आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दिखा माओवादियों का आतंक। माओवादियों ने सड़क चलती कार को रोका, फिर उसमें आग लगा दी। आग लगाने से पहले कार में सवार लोगों को उतारा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करेंगे प्रयागराज का दौरा। महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे का तीसरा दिन। आज भारत रूस के अंतर सरकारी आयोग की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा करेंगे। प्रयागराज में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। महाकुंभ को लेकर संगम क्षेत्र में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को सुरक्षित माहौल में महाकुंभ में आने का भरोसा दिया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयार की जा रही है विशाल रंगोली। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली की जा रही है तैयार। 55,000 वर्ग फीट की रंगोली में 11 टन रंग का किया जाएगा इस्तेमाल। 15 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश की जाएगी संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण की जांच रिपोर्ट। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोर्ट ने दिया अतिरिक्त समय। संभल हिंसा में शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस की दबिश। पुलिस ने ली 13 घरों की तलाशी। एक घर से मिला स्मैक। 2 लोगों के घरों से तमंचे बरामद। हिंसा के अब तक 39 आरोपी गिरफ्तार। भारतीय नौसेना में शामिल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस में कमिश्निंग समारोह। रूस के कालिनग्राद में हुआ आयोजन। गरम धरम ढाबे की फ्रेंचाइजी के मामले में अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भेजा समन। दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार ने दर्ज करा रखा है केस। कोर्ट ने धर्मेंद्र को पेश होने के लिए कहा। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल भी हुए। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और वाहन बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी और बेटे को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई के कुर्ला बस हादसे में 7 लोगों की मौत, 49 लोग घायल। हादसे की जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। मुंबई पुलिस ने आरोपी संजय मोरे को गिरफ्तार किया। कुर्ला बस हादसे में बड़ा खुलासा 1 दिसंबर को हुई थी। आरोपी ड्राइवर संजय मोरे की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। आरोपी ड्राइवर को बस चलाने का नहीं था अनुभव। जम्मू कश्मीर के करीब 55 गन हाउस होंगे सील। जम्मू प्रशासन ने लिया फैसला। फर्जी गन लाइसेंस मामले में शामिल गन हाउस पर भी होगी कार्रवाई। बिहार के नवादा में बारातियों के साथ हुई मारपीट। बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना पुलिस से बदमाश की मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। लूट मामले में फरार था आरोपी। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। मंडला में पकड़े गए आरोपियों ने किया है बड़ा खुलासा। आरोपी अब तक 16 राज्यों में कर चुके हैं फर्जीवाड़ा। लोगों को लगाया 7 करोड़ से ज्यादा का चूना। आरोपियों के खिलाफ मिली 40 से ज्यादा शिकायतें। डिजिटल अरेस्ट मामले में कन्नौज में गिरफ्तारी। इंदौर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मदरसे के खाते में ट्रांसफर करवाता था ठगी की रकम। महिला के साथ सितंबर महीने में हुई थी 46 लाख रुपए की ठगी। महाराष्ट्र के बीड में सरकारी अस्पताल में नकली दवाइयों की सप्लाई। सूरत और ठाणे के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल। दिल्ली में बारिश होते ही बदला मौसम। एनसीआर में शुरू हुआ शीतलहर का सितम। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों में भीड़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्नोफॉल के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सड़क निर्माण का काम रुका। उत्तराखंड के चक्राता में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए नजर आए बच्चे। बर्फबारी देख होटल मालिकों के चेहरे खिले। मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरी हल्की बर्फ। पहाड़ियों पर सफेद पाउडर की तरह नजर आ रही है बर्फ। तापमान गिरने से पहाड़ों की रानी में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदल गया है मौसम। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। बद्रीनाथ धाम समेत कई स्थानों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में बदला मौसम। हेमकुंड साहिब समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हुई है। जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी के सीजन की यह पहली बर्फबारी है। गुजरात के मंडला में वकील के साथ 17 लाख रुपए की साइबर ठगी। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगे गए 17 लाख रुपए। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।
उत्तराखंड के औली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। इस साल औली में आयोजित होने हैं स्कीइंग के नेशनल गेम्स। बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश के कई इलाके, शिमला समेत कई स्थानों में हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर जम गई बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी की खबर के बाद बढ़ने लगी है पर्यटकों की भीड़।